झेलम और हाफिजाबाद का एक और सपूत मादर वतन पर कुर्बान। डोमेली के जवान नदीम शफात और रकलियावाला के सूबेदार मोहम्मद अरशद ने सरहद पर अपनी जान का नजराना पेश किया। दोनों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। गाजियों की सरजमीन झेलम का एक और सपूत मादर वतन पर कुर्बान हो गया। एक हफ्ते में डोमेली का दूसरा नौजवान शहादत के रुतबे पर फायज हुआ। नदीम शफात पाक ईरान बॉर्डर पर झड़प में शहीद हुए थे। उनकी नमाज जनाजा आबादी गांव माय डोमेली में अदा कर दी गई। बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन, तू हमारी वफा का सिला। शहीदों और गाजियों की सरजमीन झेलम का एक और सपूत मादर वतन पर कुर्बान हो गया। एक हफ्ते में झेलम की नवा इलाका डोमेली का दूसरा नौजवान शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। नदीम शफात पाक ईरान बॉर्डर पर झड़प में शहीद हुए थे। उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव मायर डोमेली में अदा कर दी गई है। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद की नमाज जनाजा में आला फौजी क़यादत समेत सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद के वालिद का कहना था कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। मेरा बेटा मुल्क की खातर दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। शहीद की एक बहन, 3 भाई हैं। 28 साल शहीद की मुद्दत मुलाजमत 11 साल थी। शहीद का ताल्लुक 71 पंजाब यूनिट से था। शहीद की शादी चंद साल पहले हुई थी। शहीद की कब्र पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। बिलाशुबा शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ झेलम।